2 रकात ज़ियारत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ना कल रात में, और कल हर घर में आप नजर करना। दस्तरखान इमाम हसन मदीने मुनव्वरा में और कूफे में मशहूर था। अजीब बात है दोस्तों कि कोई टूरिस्ट, उस जमाने में होटल्स या मोटेल्स नहीं होते थे, जब भी कोई बाहर से अजनबी आता किसी शहर में तो वो पूछता था कि ये बताओ कि यहाँ पे सखी का दरवाजा कहाँ है। क्या बात है, यहाँ दस्तरखान का है। तो मदीने मुनव्वरा में और कूफे में जब भी कोई बाहर से आता था, अब कूफा कैपिटल था, जब भी कोई बाहर से आता था पूछता था कि यहाँ पे सखी का दस्तरखान का है, तो लोग मौला हसन का दस्तरखान बता दें। तो इतना मशहूर दस्तरखान था, आज तक है वो। कल अरब में इतना मशहूर है, मैं तो पूरी जिंदगी मेरी अरब में गुजरी, इतना मशहूर है कि इतना ग्रैंड सेलिब्रेट करते इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत, इतना ग्रैंड। एक्चुअली इसको बोलते हैं अरब वाले चिल्ड्रंस डे है, बच्चों के लिए था, इसलिए कि पहला बच्चा अल्लाह के रसूल के घर में आया था। तो मौला हसन का दस्तरखान कल करना, कुछ मत करो, जो एक सिस्टम बना हुआ है अरब में और अजम में वो बता। गोश्त का एक कौरमा बनाओ अपने स्टाइल का, अब रोटी रखो, वहां अरब भी यही करता, अब फल रखते सब, गिलास में पानी रख के दस्तरखान बिछा के अपने अपने घर में। ये नहीं बता कि कोविड के जमाने में 100 आदमी को बुलाओ, फैमिली, हस्बैंड वाइफ, उसके बच्चे, घर में दस्तरखान करना, लेकिन हलाल पैसे से करना। कितने खामोश हो गए। हलाल पैसे से करना। मौला हसन को हराम पैसे का दस्तरखान नहीं चाहिए, ये याद रखो। तो दस्तरखान बिछाओ, 3 मरतबा सलवात पढ़ो, 1 अलहम पढ़ो, 3 मरतबा सूरह खोलो, 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ो। इसलिए कि सूरह कौसर मौला हसन, जैसे मैंने अभी कहा कि इसी की तस्वीर बनकर मौला हसन है, और उसके बाद 4 सलवात पढ़ के मौला हसन की बारगाह में हदिया करो। फिर ये दस्तरखान हर घर में करो, तुम्हारे रिस्क का प्रोटेक्शन। आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, ये रिस्क का प्रोटेक्शन है। अगर तुम मौला हसन का दस्तरखान आप हर महीने कर सकते, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं, मौला हसन का दस्तरखान। उसके बाद फजर के बाद, इसलिए कि मौला हसन की विलादत फजर से पहले हुई थी, और विलादत जो हुई थी मदीने मुनव्वरा, ये वही साल है 2 हिजरी, ये वही साल है कि जिस साल रमजान के रोजे वाजिब हुए थे। तो मुसलमान नए नए रोजे रख रहे थे, 14 दिन गुजर गए थे, 14 रोजे गुजर गए, अब पहली दफा रोजे रख रहे इस तरह से कंटिन्यूस। और रोजे रखने के बाद सुबह का वक्त सहरी को सभी उठे। उस जमाने में लाइट का सिस्टम नहीं था, जैसा आज पूरा आपका इमाम बारगाह रोशन है, उस जमाने में लाइट सिस्टम ही नहीं था। घर में चिराग या कैंडल होती थी, राउंड अबाउट्स के ऊपर एक कैंडल लगा दी जाती थी, चिराग रख दिया जाता, पूरी रोड जितनी चीजें, शहर पूरा अंधेरा होता था। 4 बजे, मैं मिसाल दे रहा, 4 बजे फजर से बिल्कुल पहले पूरा मदीना रोशन हो गया। रोशन भी कैसे, स्पार्क नहीं था, स्पार्क नहीं था, बल्कि जैसे ऐसी रोशनी ना ऐसी रोशनी, पूरा शहर घबरा गया, ये क्या हो गया, एक दूसरे को देखने लगे। उनके लिए एक मोजिजा हो गया कि ये क्या हो गया, ये रोशनी आ रही कैसे, क्या कयामत आ गई है, क्या मसला। हर आदमी अपने दरवाजा खोल के बाहर निकला, मौलाना ने सबको बाहर निकाल दिया था, सबको बाहर, सीधा दौड़ते हुए मस्जिद आए। छोटा सा शहर है मदीना मुनव्वरा, दौड़ते हुए मस्जिद आए, सरकार बैठे हुए। सरकार को बोला कि क्या हो गया, ये रोशनी कहां से आ रही, तो मेरी बेटी फातिमा के घर से आ रही। चला पड़े इतनी आस्था मत पढ़े, बाबा से बुलंद पढ़े। सब दौड़ते हुए मौला के, अल्लाह के रसूल को कहा ये मेरी बेटी के पास। कहा क्यों आ रही रोशनी, कहा अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, मेरा हसन दुनिया में आया। लिटरली शहजादी के घर से ऐसा रोशनी बुलंद हो रही थी, अब पूरे शहर को घेर लिया था, पूरा मदीना शहर ब्राइट हो गया था। और ये पहली दफा नहीं हुई, जब अल्लाह के रसूल की विलादत हुई मक्के में 3 दफा हुई थी, मदीने की पहली रोशनी है। अरे क्या सुना यार आप, मदीने की पहली रोशनी, जब मौला की विलादत हुई और जब बीबी की विलादत हुई उस वक्त भी ऐसी था, पूरा मक्का रोशन हो गया। तो उसके बाद मौला हसन की विलादत के बाद अल्लाह का रसूल घर आए बेटी के पास,
मौला और बीवी थी उम्मे ऐमन, वो कनीज थी। अल्लाह के रसूल ने कहा लाओ मेरे हसन को मेरे पास। तो कहा कि या रसूल अल्लाह बच्चे को पाक तो कर ले। तो कहा तू क्या पाक करेगी जिसको अल्लाह ने पाक रखा? अल्लाह जिसको पाक रख के भेजा तू क्या पाक? मौला हसन आए तो आपने अपनी जबान मौला हसन के मुंह में दे दी, पहली ग़िज़ा। ये हर मासूम के साथ था। उसके बाद अली और फातिमा से पूछा कि बेटा कोई नाम रखा है? तो कहा आपके होते हुए हम क्या नाम रखें? तो फौरन जिब्राइल आ गए, आगे कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ने इस बच्चे का नाम लौहे महफूज पे हसन रखा।